बैंक का रिजल्ट देखें तो दो तरीके का व्यू बन रहा है बाजार में। कुछ लोग बोल रहे हैं प्रॉफिट ग्रोथ बहुत हुआ, 30% प्रॉफिट बढ़ा, 40% प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन ये प्रॉफिट बढ़ने के साथ नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ गए, क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ। जब मर्जर होता है तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, तो ईपीएस ग्रोथ उतनी नहीं आई है कंपनी में। अगर आप अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो लगभग 10% का ही ग्रोथ है। सो एचडीएफसी बैंक 30% 40% की बात ही नहीं है, 10% ग्रोथ कंपनी है आज के दिन, क्योंकि एक तो वो इतनी बड़ी हो गई और दूसरा क्योंकि उसने मर्जर किया, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया। आप ऐसे ले, हम लकी हलवाई के एग्जांपल से लेते हैं। लकी हलवाई के पास 10 करोड़ रुपए और उसका एक ही बेटा कुलदीप, तो कुलदीप को मिलेगा 10 करोड़। अज्यूम करते हैं लकी हलवाई सब कुछ कुलदीप को देकर जाएगा और कहीं इधर उधर नहीं देगा। एक साल बाद लकी हलवाई को बुढ़ापे में एक और बेटा पैदा होता है जिसका नाम हम रखते हैं सतपाल, 2 मिनट के लिए। तो अब क्या होगा, अब अगर लकी हलवाई की मौत हुई तो सतपाल और कुलदीप दोनों को पैसे मिलेंगे लकी हलवाई के, लेकिन एक साल बाद 10 करोड़ से लकी हलवाई का जो नेटवर्थ है, जो पैसा है, वो 15 करोड़ हो गया, 15 करोड़ हो गया। तो आप बोलेंगे लकी हलवाई 50% अमीर हो गए, हाँ जी हो गए, लेकिन सतपाल और कुलदीप का क्या हुआ? कुलदीप तो घाटा हो गया, बिकॉज कुलदीप को पहले 10 करोड़ पूरा मिलता। अब क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं, 2 हो गए हैं, सतपाल और कुलदीप 2, तो 10 करोड़ से 15 करोड़ लकी हलवाई का नेटवर्थ भी हो गया, 50% बढ़ा है। लेकिन इन लोग दोनों के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 7.5 ईच मिलेगा, 7.5 करोड़। मतलब कि दोनों को नेट में घाटा, मतलब कुलदीप को नेट में घाटा हो गया 2.5 करोड़ का, क्योंकि एक और हिस्सेदार आ गया उसके पास। तो नॉर्मली क्या होता है, जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं तो आपको ईपीएस ग्रोथ देखना चाहिए, बढ़े या ना बढ़े। कभी भी आप कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं तो आपको ईपीएस ग्रोथ से आगे नहीं देखना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ की कोई मतलब ही नहीं होती है, कोई कीमत ही नहीं होती है। कई बार आप प्रॉफिट ग्रोथ देखकर स्टॉक ले लेते हैं, आप खुश होते हैं कि अरे अरे प्रॉफिट देखो कितना बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट ऐसे बढ़ा है कि हिस्सेदारी बढ़ी है। ये ज्यादातर प्रॉब्लम होती है एक्विजिशन ड्रिवन कंपनीज में, जो दूसरी कंपनी को जाकर खरीदती है और अपना शेयर इशू करती है। जब आप अपना शेयर इशू करते हो तो हिस्सेदारी बढ़ जाती है, तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा आपका, लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो ईपीएस ग्रोथ नहीं आती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ईपीएस ग्रोथ। बाकी पैरामीटर्स अगर मैं देखो एचडीएफसी बैंक का ठीक ठाक है, कोई खास बात नहीं है। आरओए अच्छा है, रिटर्न ऑन एसेट 2%, जिसको हम प्रिस्टीन एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं। 2% आरओए बहुत अच्छा माना जाता है। आरओई 16% के लगभग का है, लेकिन आरओए और आरओई का नहीं है चक्कर है कि अब एचडीएफसी बैंक यहां से ग्रो कैसे करेगा, बिकॉज अभी तो इसको मर्जर किया है इसने। बाकी आप देखेंगे इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत ऊंचा है, क्योंकि वो एचडीएफसी लिमिटेड लेकर इधर आया है। तो मुझे लगता नहीं है एचडीएफसी बैंक में अभी कोई भी इक्विटी डायल्यूशन होएगा। ये स्टॉक अपने आप चलेगा। इक्विटी डायल्यूशन इसलिए नहीं होगा बिकॉज इसके पास बहुत कैपिटल है ग्रो करने का, और इसका ग्रोथ भी उतना अभी नहीं है। 10, 12, 13% का ग्रोथ, मुझे लगता है 12, 13% का ग्रोथ पे आ जाएगा एचडीएफसी बैंक धीरे धीरे। स्टेट बैंक से थोड़ा ज्यादा होगा और बाकी प्राइवेट बैंक से थोड़ा कम होगा, तो इस दरमियान करीब 13, 14 कुछ भी हो सकता है ग्रोथ इसका। और अभी क्योंकि मर्जर हुआ है, अब इसको अपने हाउस इन ऑर्डर करना होगा, तो मुझे लगता है स्टॉक फंसा हुआ रहेगा। स्टॉक में कोई एक्साइटमेंट अभी नजर नहीं आती। हाँ 3% बढ़ गया, 2% घट गया, ये तो सारे मोटे हाथे हैं कि यही कहानी है। तो अगर आप लेके रखे एचडीएफसी, अब होगा क्या, लोग बोलेंगे मैं तो जी 10 साल का व्यू बना के रखा हूँ स्टॉक को, तो 10 साल का ज्यादा जस्ट की एक बात है, यहां से आउट परफॉर्म करने के चांसेस इसके अभी भी कम है। एक बार थोड़ा बढ़ जाए तो बढ़ जाए, बट ब्रॉडली अगर मैं लंबा रखूं एचडीएफसी बैंक को तो सुपर आउट परफॉर्मेंस ऐसा कुछ नहीं नजर आता है। वैसे रिजल्ट से मतलब कोई खास बात नहीं है, आपको ये समझ के चलना चाहिए। और हर एक बैंक को एनालाइज करने का हर एक अलग अलग तरीका होता है। आप वन साइज फिट्स ऑल नहीं कर सकते। हर एक स्टॉक को एक जंग से एक हिसाब से जैसे आप एनालाइज नहीं कर सकते। हर एक बैंक की एक निटी-ग्रिटी होती है। उस बैंक को देखने के लिए आपको क्या करना है, तो अगर आप आईडीएफसी लिमिटेड देखेंगे तो उसको अलग से देखना होगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखेंगे अलग से देखना होगा, आपको बजाज फाइनेंस देखना है तो अलग से देखना होगा। आपको ऐसे करके हर एक बैंक में, हर एक कंपनी में, इवन विद इन द बैंकिंग स्पेस एंड द एनबीएफसी स्पेस आपको देखना होगा। कोई कोई चीज की क्रिटिकल चीजें और होती है। एचडीएफसी बैंक का जैसे कासा रेशियो मुझे अभी जो याद पड़ता है, जो आया वो 37-38% का है, जो बहुत कम है। अब आप बोलेंगे अरे देखो इसका तो कासा कम हो गया। अब कासा क्या होता है? करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, जिस पैसे पर बैंक को कम से कम कॉस्ट पड़ता है। आप करंट अकाउंट में 5 करोड़ भी रख दे तो बैंक आपको एक पैसा नहीं देता है। सेविंग्स अकाउंट में रख दे तो 3% इंटरेस्ट आपको मिलता है, एंड ऑफ द मंथ एक्यूमुलेट होता है, एंड ऑफ द क्वार्टर आता है आपको। तो ये जो चीजें होती है कि करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में 40% से नीचे आया तो कोई आदमी बोलेगा ये तो खतरनाक हो गया भाई, ये तो 45% आता था। लेकिन आपको ये समझना होगा एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी को लेकर आया अपने घर में, सो दोनों का मर्जर हुआ है। तो क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड में कोई कासा फासा का सिस्टम ही नहीं था, एचडीएफसी लिमिटेड सिर्फ डिपॉजिट लेता था पब्लिक से और उस डिपॉजिट को लेकर वो उसके ऊपर काम करता था। तो इसी ढंग से आपको दोनों को मर्ज करके एक साथ देखना होगा। एनीवे, और क्योंकि ये एचडीएफसी